दोस्तों, काफ़ी समय पहले की बात है। एक बहुत ही घना जंगल था। वो काफ़ी बड़ा होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी था। उसी जंगल के बीचों बीच एक इच्छाधारी नागिन रहा करती थी। वो नागिन उसी जंगल में इधर उधर घूमती रहती थी और कभी कभी एक सुंदर कन्या का रूप भी धारण कर लेती थी, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी थी। और वो कभी किसी निर्दोष को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाती थी। उसी जंगल से थोड़ी दूर एक सपेरा रहा करता था। वो सपेरा नागिन से नागमणि हासिल करना चाहता था। अब मुझसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता। मुझे किसी भी हालत में वो नागमणि चाहिए। नागमणि पाने के लिए मुझे किसी भी तरह उस इच्छाधारी नागिन को ढूंढना होगा। पूर्णमासी की रात भी जल्द ही आने वाली है। अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। कुछ ही दिनों बाद पूर्णमासी की रात भी आ जाती है। पूर्णमासी की रात को नागिन जंगल में खड़ी होती है और अपने चारों तरफ देखकर वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। असली रूप में आकर नागिन नागमणि बाहर निकालती है। नागमणि के बाहर निकलते ही उसका उजाला जंगल के चारों ओर फैल जाता है। उस उजाले को देखकर वो सपेरा बोलता है। ये सब क्या है? ऐसा लगता है जैसे आसमान से कोई तारा टूटा हो। कहीं ये नागमणि का उजाला तो नहीं? मुझे चल के देखना चाहिए। उसके बाद वो सपेरा नागमणि का पता लगाने के लिए जंगल में चला जाता है और जंगल में जाकर खड़ा होकर वो अपने चारों तरफ देखता है और बोलता है। अवश्य ये नागमणि का ही उजाला है। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे उस नागिन तक पहुंचना होगा। अब मुझे कुछ करना ही चाहिए। उसके बाद वो सपेरा अपनी बीन बजाने लगता है। बीन की आवाज़ सुनकर वो नागिन फिर से कन्या के रूप में आती है और खड़ी हो जाती है। फिर वो अपने चारों तरफ देखती है। उसके बाद वो उस नागमणि को उठा लेती है। लगता है कोई सपेरा जंगल में आकर बीन बजा रहा है। कहीं ये सपेरा हमें पकड़ने तो नहीं आया। हमें जल्दी से कहीं जाकर छुपना होगा। उसके बाद वो नागिन वहाँ से चली जाती है और सपेरा उसके पीछे आकर उसे देख लेता है और खड़ा होकर बोलता है। ए नागिन, रुक जा। मुझे इस नागिन का पीछा करना होगा। मुझे इस नागिन का पीछा करना होगा। मुझे किसी भी हाल में नागमणि चाहिए। सपेरा नागिन का पीछा करता ही रहता है और वो नागिन के पीछे पीछे उसके पास पहुंच जाता है। तभी नागिन रुक जाती है। तभी सपेरा बोलता है। ए नागिन, बस अब बहुत हो गई तेरी भागम भाग। अब तू मुझसे बच के नहीं जा सकती। मैं बहुत ही दिनों से तुझे ढूंढ रहा हूँ। पर महाराज, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? आप मुझसे क्या चाहते हैं? मुझे नागमणि चाहिए। मुझे नागमणि चाहिए। ला, वो नागमणि मुझे दे दे। मैं तेरी जान बख्श दूंगा। नहीं, नागमणि तुझे कभी नहीं मिलेगी। नागमणि के सपने देखना तो तू छोड़ ही दे सपेरे। लगता है तू इतनी आसानी से नहीं मानेगी। अभी बताता हूँ तुझे। फिर वो सपेरा अपनी बीन बजाने लगता है और वो नागिन उसके पैर में उसे काट लेती है और इंसानी रूप में आकर उस सपेरे से बोलने लगती है। मैंने कहा था ना, नागमणि तुझे कभी नहीं मिलेगी। मैं जानती हूँ, अगर नागमणि तेरे हाथ लग गई तो तू इस दुनिया को तबाह कर देगा। और कभी नागमणि के बारे में सोचना भी मत। मेरे जीते जी नागमणि तुझे कभी नहीं मिलेगी। उसके बाद नागिन वहाँ से चली जाती है और वो सपेरा दर्द में खड़ा खड़ा जमीन पे गिरकर रोने लगता है।